साथियों, आज बात करने वाले हैं हम ईओआरओ भर्ती 2023। एक ऐसी भर्ती, राजस्थान की एक ऐसी भर्ती जो शुरू से एग्जाम के नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम कराने को लेकर, पेपर आउट से लेकर रिजल्ट आने तक सभी तरह से रही है वो विवाद में। ऐसी भर्ती है ईओआरओ की भर्ती। और आज 24 जनवरी 2024 को भी एक नोटिफिकेशन आरपीएससी द्वारा निकला है। तो उसके क्या मायने, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि भर्ती को रद्द करो, इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर जांच करो, एसआईटी से जांच करवाई जाए, केसावत वाला प्रकरण हो या बहुत सारी चीज़ें हो। तो ये एक ऐसी भर्ती है जो काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रही है। तो हम आज इस वीडियो में, इस सेशन के माध्यम से स्पेशली बात करने वाले हैं कि आज आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन आउट किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उस नोटिफिकेशन के मायने क्या हैं, क्या भर्ती रद्द होगी या रिजल्ट वापस से आएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या कट ऑफ इसकी रही थी, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है वो इस भर्ती से काफ़ी सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे। पेपर के स्टैंडर्ड से लेकर हो या ओएमआर सीट के बाहर आने तक की बात हो, केसावत वाला प्रकरण हो या एग्ज़ाम पेपर ईजी हो, ये सारी जो बातें हैं वो आपने देखी हैं इस वाली भर्ती के अंदर। तो आज जो नोटिफिकेशन आरपीएससी ने निकाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपका ये एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा, आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के जो नोटिफिकेशन उसके बारे में। आज 24 जनवरी 2024 को ये आया है नोटिफिकेशन और इसमें लिखा है कि जो 14/5/2023 को ईओआरओ की जो भर्ती आयोजित हुई थी, तो इसमें जो नोटिफिकेशन आया था आपका, मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें विज्ञापित पदों में राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी एवं स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी पद हेतु पद क्या थे, आरक्षित थे। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके लिए ये पद आरक्षित थे। आपको पता होगा कि पहले वाले वीडियो में भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, जो कोर्ट में भी केस गया है और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी और ये सारी बातें आज मैं वापस से बताने वाला हूं। और मैंने आपको उस टाइम ही कह दिया था कि रिजल्ट वापस इसका निकलेगा, और रिजल्ट क्या निकलेगा है ना, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि काफ़ी लोग हैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं ये है क्या चीज़ आखिर में, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि रिजल्ट वापस निकालने की नौबत आई है। ठीक है, तो कुछ पद इसमें आरक्षित थे, मतलब रिजर्व थे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए। अब इसमें भी डिपार्टमेंट दो तरह के, अभी आप ये देखोगे कि एक तो है राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी, ठीक है, और एक यहाँ पे दे रखा है कि स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी। तो दो तरह के विभाग हो गए, दो तरह के कर्मचारियों के लिए ये जो है रिजर्वेशन था कुछ सीटों पर। ठीक है, उक्त पदों हेतु दिनांक 14/5/2023 को आयोजित की गई थी परीक्षा। और उक्त विभागों में कार्यरत हैं, उनकी योग्यता रखते हैं तो आयोग की वेबसाइट, मतलब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि पहले किसी वैकेंसी में इस तरह का मामला सामने नहीं आया है कि उन्होंने इस तरह से परफॉर्मा भरवाया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मतलब जो भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसको अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा उस एक परफॉर्मा है, वो ये परफॉर्मा है, इसको जो है आपको भरकर और यहाँ पर जो है सील वगैरह लगानी है, अधिकारी के साइन करवा के ये जमा करवाना है। कहाँ पे, आरपीएससी के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे जमा कराना है, आरपीएससी के अंदर। मतलब आरपीएससी के अंदर से मतलब है कि ऑनलाइन जो पोर्टल आप खोलोगे तो वहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन आएगा और वो आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोजर सेक्शन दिया जाएगा, वहाँ पर ये आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये कब तक करना है, 5 फरवरी 2024 तक रात के 12 बजे तक ये अवश्य रूप से अपलोड करना है। ठीक है, ये है सारी बात। अब हम देखते हैं आगे कि आखिर ये क्या माजरा है पूरा, ये इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ आखिर में। तो हम शुरू से बात करेंगे। तो हम शुरू से क्या बात करेंगे, देखो ये जो है संशोधित पद होने के बाद ये अधिकारी, अधिशासी अधिकारी मतलब ईओ की जो है पोस्ट के बारे में बताया कि 90 पोस्ट थी टोटल। इसमें जनरल की 25 थी। ध्यान से सुनना, यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन है। जनरल के 25, एससी के 10, एसटी के आपके 7, ओबीसी के 13, एमबीसी के 3, इस तरह से जो है ये सारे पदों का जो है वर्गीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो दिया हुआ है
हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ये दिया हुआ है, ये किसको दिया हुआ है, ये आपके देखो ये तो जो आपके दिव्यांग होते हैं उनके लिए है। इसके आगे देखो एक्स सर्विसमैन की 4 सीटें आरक्षित की गई है। उसके बाद हम देखें आगे, राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई थी। और इसी तरह से स्थानीय निकाय विभागों के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई थी। इस तरह से 10 सीटें आपके ईओ के अंदर 10 सीटें रिजर्व थी। देखिए ना, अभी मैं पूरी चीज बताऊंगा, आप देखते जाओ बस कि आखिर माजरा क्या है। इस तरह से रेवेन्यू ऑफिसर जो आरओ होता है आपके, उसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लिए 1 सीट और स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारियों के लिए 1 सीट, मतलब 2 सीट आरओ के लिए इस तरह से रिजर्व की गई थी। तो मतलब 12 सीटें टोटल रिजर्व की गई थी। अब इसमें क्या है कि ये क्या माजरा है, देखो 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक तो है स्थानीय निकाय के, स्थानीय निकाय विभाग के, ठीक है, और एक है आपके कि राजस्थान, एक सेकेंड, एक है आपके राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ, ठीक है, एवं मंत्रालयिक कर्मचारी। गलती यहीं पे हुई है दोस्तों, मंत्रालयिक कर्मचारी। अब ये क्या गलती हुई है, देखो फॉर्म भरने में ही गलती हुई है। क्या गलती हुई है, पहले तो हम बात कर लेते स्थानीय निकाय विभाग के कौन से कर्मचारी होते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारी वह कर्मचारी हैं जो आपको पता होगा आरपीएससी से या आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग से जब एलडीसी की भर्ती हुई थी या अन्य कोई भर्ती हुई थी, जो डीएलबी में सीधे रिक्रूट हुए थे, जो कि प्रेफरेंस के आधार पर डीएलबी में जिनको पोस्टिंग मिली थी, है ना, एलडीसी हो या आपके कोई भी हो, वो अगर सीधे डीएलबी में नियुक्त हुए हैं राज्य सरकार के कर्मचारी, वो तो हो गए स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारी, ठीक है। और राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी कौन हो गए, राजस्थान नगरपालिका के अंदर या फिर नगर परिषद के अंदर या नगर निगम के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें आपके देखो, जिसकी एक आपको पता होगा 2016 में जो भर्ती हुई थी डीएलबी की, तो वो सीधी रिक्रूटमेंट थी। और उसमें जो एलडीसी के पद थे या अकाउंटेंट के पद थे, है ना, एलडीसी की बताऊं आपको बात, और या फिर अकाउंटेंट के पद थे या आरआई के पद थे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, या एआरआई असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद थे। इस तरह के जो पद थे ये अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी में आते हैं, नगरपालिका अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी में, है ना। तो एक तो जो सीधे आरपीएससी से नियुक्त हैं, और एक ये जो डीएलबी ने खुद ने एग्जाम लेकर और इनको नियुक्त किया नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, ठीक है। समझ में आ गई कैटेगरी, ये 2 तरह की कैटेगरी के लिए जो आपके ये रिजर्वेशन था, ठीक है। अब हुआ क्या कि फॉर्म भरते टाइम जब फॉर्म भरा गया, ईओआरओ का फॉर्म भरा गया, तो आपके जैसे या मेरे जैसे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने क्या गलती करी दोस्तों, उन्होंने देखा कि अच्छा ये डिपार्टमेंट के लिए मंत्रालयिक सेवा लिखा हुआ है, तो मंत्रालयिक सेवा मतलब कोई भी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो जलदाय विभाग के हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी में हो, या फिर कोई भी चिकित्सा विभाग में हो, किसी भी विभाग में के भी जो भी मंत्रालयिक कर्मचारी, उन्होंने ये सोचा कि ये जो रिजर्वेशन है हमें भी मिलेगा, ठीक है। क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा ये रिजर्वेशन हमें भी मिलेगा, और फॉर्म भरते टाइम उन्होंने या तो इस पे टिक कर दिया, या फिर राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ या फिर स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी, इस पर टिक कर दिया, ठीक है। मंत्रालयिक कर्मचारी का मतलब होता है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये हमें भी रिजर्वेशन है, तो उन्होंने भी उस कैटेगरी में आवेदन कर दिया। अब हुआ क्या, ये ऐसे ही रेवेन्यू ऑफिसर में किया। अब हुआ क्या, जब रिजल्ट आया ना, जब आपने देखा होगा, देखो आपकी दुखती नस पर हाथ रख रहा हूं कि ये कट ऑफ दिखा के कि ये कट ऑफ कैसे गई 120 में से 108। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एग्जैक्ट आइडिया बताया था, कट ऑफ का अनुमान बताया था कि लगभग 110 जनरल की जाने वाली है। और अभी तो ये तो 2 गुना की है दोस्तों, जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा। अब इस पे बात ही क्या करना, चलो बात गई रात की कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट में ये 2 कैटेगरी अलग थी मंत्रालयिक कर्मचारियों की, कि राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ के जो मंत्रालयिक कर्मचारी थे उनकी कट ऑफ गई थी 103.46 और स्थानीय विभाग की गई थी 102.46, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो नगरपालिका में कार्यरत थे या नगर निगम या नगर परिषद में कार्यरत थे, है ना,
उनके लिए ये रिजर्वेशन था, या स्थानीय निकाय विभाग में ये कार्यरत थे उनके लिए ये क्या था, रिजर्वेशन था। लेकिन फॉर्म भरते टाइम सभी कर्मचारियों ने मंत्रालय कर्मचारी वाले इस ऑप्शन को टिक कर दिया और इस वाली कैटेगरी में फॉर्म भर दिया। अब इसमें भी वो लोग जो है काफी ज्यादा मात्रा में हो गए पास। क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए। पास हो गए मतलब उस कैटेगरी में, अब आरपीएससी को थोड़ी ना पता है कि कौन किस कैटेगरी में है, कौन क्या है, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब पता चलता है ना, कि वास्तव में ये मंत्रालय कर्मचारी है या फिर राजस्थान नगर पालिका के हैं या स्थानीय निकाय विभाग के हैं। ठीक है, अब इस कैटेगरी में वो मार्क्स लिया है, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर ये कट ऑफ हो गई हाई। इन दो कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, इन दो कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इन दोनों कैटेगरी की जो है कट ऑफ गई हाई। ठीक है ना। ये डाउट हमको उस टाइम ही हो गया था, क्योंकि देखो मैं भी इसमें मंत्रालय कर्मचारी में ही हूँ, नगर पालिका अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी में, तो वहां पे हमने सोचा कि ये कट ऑफ हाई क्यों गई। अब हुआ क्या, कट ऑफ हाई गई, हमको लगा होगा होंगे भाई पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते हैं ना आजकल, जैसे 108 नंबर आ रहे हैं तो ये भी पढ़ने वाले ही हैं सारे 120 में से जो 108 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डीवी हुआ, तब वहां पे देखा गया कि ये तो जो कर्मचारी पास होके आए हैं, ये जो अभ्यर्थी पास होके आए हैं वो अदर डिपार्टमेंट के हैं, अदर डिपार्टमेंट के हैं, मोस्टली अदर डिपार्टमेंट के हैं, तो इसलिए ये कट ऑफ पहली बात तो हाई गई है। दूसरी हम बात करें कि अदर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको अब ये चीज मांगी है कि आप अगर इस डिपार्टमेंट के हैं तो आप ऐसा जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा जो है अपने सक्षम अधिकारी से साइन करवाकर, इसको भरकर प्रमाणित करवाकर यहाँ पे अपलोड कर दो, जमा करा दो आरपीएससी के अंदर, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन जो है रियलिटी के अंदर तो कर्मचारी रहा है डीएलवी का या नगर पालिका का, और कौन नहीं अदर डिपार्टमेंट का है। अब ये जो अदर डिपार्टमेंट वाले इसमें पास हुए हैं इस कैटेगरी में, वो सब बाहर हो जाएंगे क्योंकि रिजल्ट होगा रिवाइज। ये केवल रिजर्वेशन उसी को ही मिलेगा जिसके पास ये परफॉर्मा साइन होके होगा, और साइन उन्हीं का होगा जो वास्तव में नगर पालिका अधीनस्थ कर्मचारी या स्थानीय निकाय के कर्मचारी है। ठीक है, तो रिजल्ट केवल इन दो कैटेगरी का रिवाइज होगा। ठीक है, वैसे तो इन्होंने 2 गुना लिए हैं। देखो मैं बात बताऊं, वैसे तो इन्होंने अब 12 पोस्ट है, इन्होंने 24 जने पास किए होंगे। ठीक है, 12 पोस्ट हैं किसकी, मंत्रालय कर्मचारियों की, है ना। समझ में आ रहा है आपको मैं देखो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 24 जने पास किए होंगे, क्योंकि 12 पोस्ट है तो 2 गुने बच्चे या 25 पास किए होंगे, अपन ये मान के चलते हैं। अब इसमें से मान लो, जरूरी नहीं है रिजल्ट वापस रिवाइज हो, और ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या है कि अब इसमें से लेने तो उनको 12 ही हैं। अब हो सकता है कि मान लो कि 12 या 13 जने अदर कैटेगरी के हैं और 12 जने जो है नगर पालिका, नगर निगम या स्थानीय निकाय विभाग के हैं, तो उनको तो लेने 12 हैं, तो वो टोटल 12 ले लेंगे उनमें से छांट के। अगर ये कमी संख्या में कमी रह जाती है तो कट ऑफ वापस निकलेगी, नहीं रहती है तो ये 12 जने ले लेंगे और बाकी 13 तो वैसे ही बाहर हैं। अगर इनको डबल ही वो दिखाना है तो 13 जने को और पास कर देंगे, फिर बाद में बाहर कर देंगे, क्योंकि लेने तो भाई 12 ही है ना। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो इस तरह से जो है रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उनके पास संख्या पूरी है, 12 जनों की संख्या है जो रियलिटी में सरकारी कर्मचारी रहे हैं इस डिपार्टमेंट के, तो अगर वो 12 जने हैं तो उनके लिए रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं। ठीक है, अगर वो नहीं है संख्या 12 से, जैसे मान लो 10 रह जाती है, तो वो 4 जनों को और ले लेंगे इस रिजल्ट में जारी करके थोड़ा सा अलग से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। तो उससे ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मामला क्या था, मामला यही था, इसलिए नोटिफिकेशन निकला है। और अदर कैटेगरी में ये चीज़ जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। अदर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यही रहने वाली है दोस्तों। और काफ़ी बच्चे मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि सर ईओआरओ को भर्ती को रद्द करानी है, कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, और वास्तव में फर्जीवाड़ा हुआ है, आपको पता है। लेकिन अब यह है कि घर पे बैठे बैठे तो रद्द होगी नहीं। आरएस के अभ्यर्थियों ने अपनी एग्जाम डेट पोस्टपोन करा ही ली ना, बैठना पड़ा उनको बाहर वहाँ यूनिवर्सिटी में धरने पे, सर्दी में, इतनी सर्दी में। ठीक है, तो अब घर पे बैठे बैठे तो कमेंट करने से या फिर घर पे बैठे बैठे बोलने से कुछ होगा नहीं, रियलिटी में वास्तविकता में आना ही पड़ेगा। सीएम साहब का खुद का जो है ट्वीट था जब केसावत वाला प्रकरण सामने आया था। खैर हम उस वाले बात में नहीं जाएंगे क्योंकि कोई मतलब है नहीं। आप घर पे बैठे रहो, ये रिजल्ट निकल जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी, आने वाली भर्ती भी आएगी। देखो ऐसा तो है नहीं भर्ती अब आएगी नहीं, इन्हीं सारे उससे काम हो जाएगा, लेकिन भर्ती आएगी। भर्ती कम पदों पे आएगी। क्यों आएगी कम पदों पे? क्योंकि ये वाले जो 111 पद हैं
111 पदों पे ये भर्ती हो जानी है। उसके बाद 90 पद बच रहे हैं, 90 पद और बचेंगे, उन पे भर्ती आएगी। और कब आएगी? 1 या 2 साल बाद आएगी। ये 90 पद भी पता नहीं किसकी भेंट चढ़ जाए। ठीक है, कंपटीशन तो आपको पता ही है। अगर ये भर्ती रद्द होती तो 111 तो ये, और 90 और 10 एक मान लेते हैं हम, 100 पद मान लेते हैं टोटल, तो 211 पदों पर ये भर्ती आती तो काफ़ी फ़ायदा भी मिलता, और जो है आपके लिए भी बेनिफिट होता। और भर्ती रद्द होने पे ही होती ही सारी चीज़ें, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो घर पे बैठे बैठे बोलने से तो कुछ मतलब है नहीं, इसलिए कमेंट तो करना मत कि भर्ती रद्द नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। ठीक है, मेरे का काम था समझाने का, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि कमेंट करके और मैसेज करके काफ़ी लोग पूछे थे आखिर ये रिजल्ट आएगा या भर्ती रद्द होगी, तो मैंने आपको बता दिया स्पष्ट रूप से। और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने मेरा कंटेंट देखा ही होगा कि कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बता देना किस टॉपिक पे क्या वीडियो बनाना है, मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।